हेलो माय डिवाइन सोल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज की जो एनर्जी, आज का जो डाउनलोड मैसेज है कुछ इस तरीके से आ रहा है कि किसी ने आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगातार कंट्रोल करने के लिए, और साथ में ना कोई ऐसा इंसान है जो इसका साथ दे रहा है। और एक तरीके का ना एक छल का एक माया जाल यहाँ पर बुना गया था आपके लिए, एक षड्यंत्र का, और जिसमें ना तंत्र भी शामिल है, जिसमें तांत्रिक है, जिसमें साइकिक है, और सभी लोग इस व्यक्ति को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आज का ये जो डाउनलोड मैसेज है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत खास होने वाली है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल का कार्ड एंड द जस्टिस का कार्ड भी आया है। ओके, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा है जो साइकिक अटैक्स कर रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है ये जो इंसान है कभी किसी का अपना नहीं हो सकता है। ये जो इंसान है वो बहुत ही सेल्फिश टाइप का दिख रहा है। ये इंसान सिर्फ खुद के लिए ही जो भी कर सकता है वो सिर्फ खुद के लिए कर सकता है। इसके साथ जो भी इंसान जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इसका साथ दे रहे थे, वो सब आज ना पछता रहे हैं। और आपकी तरफ भेजी ऐसी एनर्जी, इस तरह की ऊर्जा भेजने की वजह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका कनेक्शन हो सकता है कि पहले उतना बैलेंस में नहीं था। मतलब आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन जो है वो बैलेंस में इसीलिए नहीं था क्योंकि आपके पर्सन के अंदर भी कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी थी। ठीक है, तो जो हर एक इंसान के अंदर जैसे ईगो हो गया, किसी तरीके का गुस्सा हो गया, अपने इमोशंस को शेयर ना करना, या आपके किसी फैमिली मेंबर, और इसका ना बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है। इस व्यक्ति ने आपके पर्सन को जिस तरीके से मतलब जिस तरीके की चीज़ें चाहिए थी, जिस तरह की चीज़ें उसको देखना था, वही चीज़ इस व्यक्ति ने ना दिखाया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे कि ना साफ माइंड भी कहेंगे, और बहुत ज़्यादा शातिर भी ये इंसान था। अब इसने क्या किया है, आपके धन की ऊर्जा को ना खींच लिया है अपनी तरफ, और आपको एक कठपुतली की तरह, ठीक है, मतलब ये जो व्यक्ति है ना आपके मतलब अपनों के बारे में भी वही चीजें आप माने, या आपके पर्सन का जो भी ये कहे, जो भी ये दिखाना चाहे, मतलब कि वो चाहता था ये इंसान कि आप ना उसके इशारों पर नाचे, जो कहे जैसा कहे आप आंख बंद करके आप चलते रहे। ये एक ना नार्सिस्टिक एनर्जी में भी दिख रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके पर्सन को भी आपके खिलाफ भड़काया, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर जो भी कमजोरियां थी उसका इसने जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया। ये जो इंसान है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपके धन, आपके पैसे, अबेंडेंस, ग्रोथ की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था।
ओके आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी बातें डालना जो कि सच कभी थी ही नहीं, मजाक मजाक में या फिर किसी तरीके का सलाह के नाम पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी और मैनिपुलेशन ये इंसान जो है वो करता आया है। आपको ये महसूस ना हो कि आप में ही वो दिव्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। इस व्यक्ति ने सिर्फ इसी को छिपाया। जैसे ही आपने इसकी असलियत जानी, टावर मोमेंट शुरू हो गया। जिस पल आपको लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, आपको ना किसी तरीके का छोटा सा भी ना शक हुआ या फिर आपके इंट्यूशंस आपको ना गाइड करने लगे, जिस पल आपने इससे दूरी बनानी शुरू की, जिस समय आपने समझ लिया कि ये इंसान मेरे लिए गलत है, ये जो इंसान है और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसकी इनसिक्योरिटी और ज्यादा इसको ना डेविलिश एनर्जी में लाई और तब इसने अपने मैनिपुलेशन को और बढ़ाया। साइकिक अटैक्स के प्लस तांत्रिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया गया कि किसी तरीके से बस मुझे इस इंसान को कंट्रोल करना है, यानी कि आपको कंट्रोल करना है और आपको अपने इशारों पर नचाना है। लेकिन अब इस टावर इस व्यक्ति के लाइफ में आ चुका है, जो ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाना चाहता था। ये इंसान आपके जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स और टॉक्सिसिटी पैदा करना चाहता था, वही चीजें इसके जीवन में आ चुकी हैं। कर्मा इतनी तेजी से पलटा है कि ये इंसान खुद ही अपने आप से डरने लगा है। आपके सपनों में भी जैसे कोई आपको ना नीचे खींच रहा हो, वो सब इसी की एनर्जी में आई थी, सब इसी के थ्रू ही आया था आपके पास। देखिए यहाँ पर एक ना वैम्पायर की एनर्जी दिख रही है, जो कि दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन असल में ये एक एनर्जी जो है वो वैम्पायर की है। सबका फायदा उठाना, सबको भ्रमित करना, यही इसका काम है। और हाँ, इस व्यक्ति के साथ ना एक फीमेल की एनर्जी भी जुड़ी हुई है, जिससे इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट किया है। आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि इस इंसान को कभी पसंद ही नहीं आए, ठीक है। और ये जो इस व्यक्ति को कभी आपका ऑरा, कभी आपकी शक्ति पसंद ही नहीं आए। आपने कई लोगों को हील किया, कई के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया। आपकी इस शक्ति, आपकी शांति, आपकी सौम्यता, यही इसे ना एक ना कांटे की तरह चुभ रही थी। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पर्सन, कई लोग आपको गलत समझते थे, लेकिन वो सब इसी इंसान का बनाया हुआ एक भ्रम जाल था। देखिए ये इंसान जब तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने इसे बहुत ही गुस्से में ना फटकार लगा दी, क्योंकि इसने आपके बारे में झूठ फैलाया था। और अब इस व्यक्ति को डर है कि कहीं उल्टा इसका ही सर्वनाश ना हो जाए, कहीं इसका ही नाश ना हो जाए, क्योंकि तांत्रिक ने इसको बुरी तरीके से फटकारा भी है और कुछ बातें भी बताई हैं। इसने जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी, अब वही इसकी लाइफ में बुरी तरीके से वापस आ रही है, और ये बुरी तरीके से अब फंसने वाला है। इसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपकी साइलेंस, आपकी दूरी, यही इस व्यक्ति की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब आप इससे दूर हो चुके हैं तो इसका कोई भी क्रिया आपके ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रहा है। अब ये व्यक्ति जो है डर, पछतावा और फियर से भरा हुआ है। ये व्यक्ति हड़बड़ी में आपको खोज रहा है और ये आपसे फिर से कनेक्ट करने के लिए ना नई चाल चल रहा है और भागा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है। आप अब वो इंसान नहीं है जो आसानी से इमोशनली ड्रेन हो जाए। आप अब वही देते हैं जो सामने वाला देता है। आपने अपने अंदर ऐसी स्ट्रेंथ बना ली है जो इसे कभी पसंद नहीं थी, और जैसे ही आपने इससे दूरी बनाई, इसके लाइफ में टावर टूट चुका है। इसके लाइफ में टावर का जो है वो भूचाल आ चुका है। आपका समय बदल रहा है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, नई ग्रोथ, नई अबेंडेंस, सब कुछ आपकी ओर आ रहा है। आपकी जीत जो है वो पक्की है, आपकी विक्ट्री सुरक्षित है। और जो भी लोग आपकी ग्रोथ को रोकने आए थे,
जो भी दुश्मन आपको नीचे गिराने आए थे, आपकी सक्सेस को, आपकी खुशियों को रोकने आए थे, उन सभी का कर्मा आज एक्टिवेट हो चुका है। उनके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो आ चुकी हैं और अब वो कहीं के भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना इनको अब करना पड़ा है, क्योंकि डिवाइन की जस्टिस जो है वो आपके लिए आ चुकी है और कर्मों का सज़ा जो है उन्हें वो भुगतना ही पड़ेगा।